अर्जुन नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। अर्जुन की उम्र केवल 10 साल थी, लेकिन वह समझदार और मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता और स्कूल से लौटकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। शाम को मां के साथ चूल्हे के पास बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह बड़ा होकर अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। गांव के बाकी बच्चे खेलते, मस्ती करते, लेकिन अर्जुन के पास इतना समय नहीं था। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पलें घिस चुकी थी, लेकिन उसके मन में सपने नए थे। वह अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि क्या उसकी किस्मत कभी बदलेगी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए। वे शहर से आए थे और बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन की आंखों में कुछ अलग चमक है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत कठिन है। उन्होंने अर्जुन से बात की, उसकी पढ़ाई देखी और समझ गए कि यह बच्चा बहुत आगे जा सकता है। शिक्षक ने अर्जुन की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने उसे अतिरिक्त किताबें दी और रोज स्कूल के बाद उसे पढ़ाने लगे। अर्जुन ने भी इस अवसर को पूरी तरह से अपनाया और दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। शिक्षक ने उसे एक शहर के स्कूल में दाखिले के लिए तैयार करना शुरू किया। लेकिन समस्या यह थी, अर्जुन के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ सके। इसी बीच गांव में एक व्यापारी आया जो गरीब और होनहार बच्चों की मदद करता था। शिक्षक ने अर्जुन के बारे में उसे बताया। व्यापारी ने अर्जुन की परीक्षा ली और उसकी प्रतिभा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को शहर में पढ़ाने का वादा किया और उसकी पूरी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन के माता पिता पहले तो घबरा गए कि उनका बेटा उनसे दूर चला जाएगा, लेकिन शिक्षक ने समझाया कि यह उसके भविष्य के लिए कितना जरूरी है। अर्जुन पहली बार अपने गांव से बाहर निकला। शहर बहुत बड़ा और नया था, लेकिन उसने कभी घबराने नहीं दिया। उसने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया और कुछ ही सालों में वह अपने स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसने हर परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह और ऊंची शिक्षा के लिए आगे बढ़ सका। समय बीतता गया। अर्जुन ने मेहनत से पढ़ाई की और अंततः वह एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। अब वह वही गांव जहां कभी उसने मुश्किलों का सामना किया था, वहां लौटकर बच्चों की मदद करने लगा। उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसके माता पिता, जो कभी ये सोचते थे कि उनका बेटा मजदूरी करेगा, अब गर्व से पूरे गांव को बताते थे कि उनका अर्जुन कितनी बड़ी हस्ती बन गया है। गांव के वही लोग जो कभी अर्जुन को सामान्य बच्चा समझते थे, अब उसे सम्मान देते थे। उसने साबित कर दिया कि किस्मत मेहनत से बदलती है, अवसरों को पहचान कर बदली जाती है और कभी हार न मानने से नई राहें खुद बनती है। गांव के लोग अर्जुन की सफलता से बहुत प्रभावित थे। कई माता पिता जो पहले अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे, अब उन्हें स्कूल भेजने लगे। अर्जुन ने गांव में सिर्फ स्कूल ही नहीं बनवाया, बल्कि एक पुस्तकालय भी बनवाया जहां हर कोई आकर पढ़ सकता था। उसने अपने पुराने शिक्षक को गांव में बुलाया और उन्हें स्कूल का प्रधानाध्यापक बना दिया। शिक्षक की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने जो बीज कभी अर्जुन के रूप में बोया था, वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जहां शहर के अधिकारी और कुछ बड़े उद्योगपति भी आए। वे अर्जुन के काम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गांव के विकास के लिए सहायता करने का वादा किया। देखते ही देखते गांव में नई सड़कें, अस्पताल और एक विज्ञान केंद्र भी बन गया। अर्जुन चाहता था कि उसका गांव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि विकास में भी आगे बढ़े। उसने खेती के लिए नए तरीके लाने शुरू किए, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ गई। अब वे बाजार में अपनी उपज अच्छे दामों में बेच सकते थे। गांव में अब पहले जैसी गरीबी नहीं थी। हर घर में शिक्षा की ज्योत जल चुकी थी। अर्जुन के माता पिता उसे देखकर गर्व महसूस करते, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का बेटा बन चुका था। अर्जुन खुद को कभी किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ महसूस नहीं करता। वह हमेशा गांव के बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानियां सुनाता, गणित के सवाल हल करवाता और कभी कभी उनके साथ खेलता भी। समय बीतता गया। अर्जुन ने कई और गांवों में भी स्कूल और पुस्तकालय खुलवाए। उसने अपनी सफलता को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया।
एक दिन जब वह अपने गांव की पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी एक व्यक्ति वहां आया। वह बहुत ही साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अर्जुन को देखकर कहा कि वह वही व्यापारी है जिसने सालों पहले उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। अर्जुन ने तुरंत उनके पैर छुए और कहा कि जो कुछ भी उसने किया वह सिर्फ उस मदद की वजह से ही संभव हुआ। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा कि असली सफलता वही होती है जो दूसरों को भी सफल बनाए। अर्जुन ने अपने पुराने शिक्षक और उस व्यापारी को गांव के नए विद्यालय में सम्मानित किया। अब अर्जुन के गांव का नाम हर जगह लिया जाता था, न सिर्फ उसकी मेहनत के लिए बल्कि उसकी सोच के लिए जिसने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी थी। एक दिन अर्जुन को एक बड़े शहर में बुलाया गया, जहां उसे देश के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। लेकिन जब वह मंच पर पहुंचा तो उसने कहा कि असली सम्मान तब होगा जब हर गांव में शिक्षा पहुंचेगी, जब हर गरीब बच्चा पढ़ाई कर सकेगा और जब हर मां बाप अपने बच्चों को किसी मजबूरी के बिना स्कूल भेज पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। पुरस्कार लेने के बाद भी अर्जुन नहीं बदला। वह अब भी गांव में वैसे ही साधारण जीवन जीता था जैसे पहले जीता था। फर्क बस इतना था कि अब उसके साथ पूरा गांव खड़ा था, उसके सपनों को साकार करने के लिए, एक नए भविष्य की नींव रखने के लिए। अर्जुन के गांव में अब शिक्षा और विकास की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि सिर्फ एक गांव का सुधार पर्याप्त नहीं है। देश में हजारों गांव वैसे जहां अभी बच्चे बिना पढ़ाई के बड़े हो रहे थे, जहां लोगों के पास सही अवसर नहीं थे। उसने अपने साथ कुछ नौजवानों को जोड़ा जो उसकी सोच और विचारों से प्रेरित थे। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे ज्यादा से ज्यादा गांवों में स्कूल और पुस्तकालय खोले जा सके। अर्जुन ने अपनी सारी कमाई इसी काम में लगा दी, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी ताकि और भी बड़े स्तर पर काम किया जा सके। एक दिन एक बड़े उद्योगपति का अर्जुन के गांव में आना हुआ। देखा कि कैसे अर्जुन ने अपने गांव को बदला है। वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने अर्जुन से पूछा कि वह और क्या करना चाहता है। अर्जुन ने कहा कि वह चाहता है कि हर गरीब बच्चे को पढ़ाई का अधिकार मिले। उद्योगपति ने उसकी सोच की सराहना की और उसे आर्थिक मदद देने का वादा किया। अर्जुन और उसकी टीम ने कई और गांवों में स्कूल ना शुरू कर दिया। जहां पहले बच्चे दिन भर खेतों में काम करते थे, अब वे किताबों में न ढूंढने लगे। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे देश में फैल गया। सरकार ने भी उसकी इस मुहिम में सहायता करनी शुरू कर दी। अब वह सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं था, बल्कि शहरों के लोग भी उसकी योजनाओं से प्रभावित होकर उसे सहयोग देने लगे। अर्जुन को कई बड़े पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मुस्कान थी जो उन बच्चों के चेहरों पर थी जिन्हें पहली बार स्कूल जाने का मौका मिल रहा था। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि उसके बचपन के शिक्षक जो भी उसे मुफ्त में पढ़ाते थे, अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और बीमार भी है। वह तुरंत उनके पास गया और उनकी सेवा में लग गया। उसने उन्हें अपने नए विद्यालय में विशेष सलाहकार बनाया ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा का सही मार्ग दिखा सके। शिक्षक की आंखों में खुशी के वेगर वसे खाते कि अर्जुन अब केवल उनका नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा बन चुका है। समय के साथ अर्जुन ने अपने काम को और आगे बढ़ाया। अब वह सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर भी काम करने लगा। उसने गांवों में छोटे अस्पताल बनवाए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। उसने कारीगरी और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा दिया ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके। कई बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि गांव के लोग आगे बढ़ें, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान की नीयत सही हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। एक दिन एक विदेशी संस्था ने अर्जुन को आमंत्रित किया जहां उसे दुनिया भर के लोगों के सामने अपने काम के बारे में बोलना था। उसने अपनी साधारण भाषा में सिर्फ इतना कहा कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा और हर इंसान को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। उसकी इस बात पर पूरे हॉल में खड़े होकर लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा लंबी है, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ हजारों लोग खड़े थे जो उसी की तरह दुनिया को बदलने का सपना देख रहे थे।